ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर दोपहर 3:37 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 7 सितंबर को शाम 4:14 पर खत्म होगी। इसके अलावा 6 सितंबर को सुबह 9:21 पर रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और 7 सितंबर के दिन 10:25 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। आइए जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। शरीर की विशेषता। 1. भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, काला या सांवला नहीं। 2. भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी, युद्ध काल में छुपाने का वे हर समय प्रयत्न करते रहते थे। 3. भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। 4. भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थीं। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। 5. भगवान श्री कृष्ण के केश घुंघराले थे और उनकी आंखों बड़ी बड़ी मोहक थी। तन पर पीले वस्त्र और सिर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में बैजंती माला और हाथों में बांसुरी लिए उनका रूप मनोरम नजर आता है। श्री कृष्ण के संबंधी भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थीं। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा सहित राधा की 8 सखियां भी थीं। अष्टसखियों के नाम हैं 1 ललिता, 2 विशाखा, 3 चित्रा, 4 इंदुलेखा, 5 चंपकलता, 6 रंग देवी, 7 तुंग विद्या और 8 सुदेवी, रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण के कई बाल सखा थे, जैसे मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तुक, कृष्ण, वरुथप, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद और बुद्धि प्रकाश आदि। उद्धव और अर्जुन बाद में सखा बने। बलराम उनके बड़े भाई थे और सखा भी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा मनेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। कृष्ण की 3 बहनें थीं। एकानंगा यह यशोदा की पुत्री थीं। सुभद्रा और द्रौपदी मानस भगिनी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थीं। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के साथ बराबरी का रिश्ता रखा। श्री कृष्ण की बुआ कुंती और सुतासुभा थी। कुंती के पुत्र पांडव थे तो सुतासुभा का पुत्र शिशुपाल था। बहन सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र साम का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी थी और उन्होंने ही उसके पुत्र की गर्भ में रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में था। इसके अलावा उनके गुरु गर्ग ऋषि, घोर अंगिरस, नेमिनाथ, वेदव्यास आदि थे। यह भी कहा जाता है कि जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई। जनसामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विधा में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थीं। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था।
भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे। पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और प्रस्वपास्त्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इसमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। 1 महाभारत, 2 जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, 3 नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इसमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। 1 महाभारत, 2 जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, 3 नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। अन्य तथ्य, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी। द्वारिका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ, पूर्व में खांडवप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो से कुछ भी सीखे और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिसका भी आज के दिन बर्थडे उसको हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। जय हिंद दोस्तों।